नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज जींद से जेजेपी पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आज जुलाना से कहें या जींद से कहें, पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जेजेपी पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, अब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या वजह रही आज उन्होंने पार्टी को छोड़ने का काम किया। हम आपको बता दें, 2 जुलाई को जुलाना में जेजेपी पार्टी एक रैली का आयोजन करने जा रही है। उससे पहले जेजेपी पार्टी को जींद जिले से बहुत ही बड़ा झटका लगा है और सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेजेपी पार्टी को अलविदा कहा है। क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, काम नहीं हो पाए हैं, या फोन उठाने की समस्या है, या जिलाध्यक्ष से समस्या है, विधायक से समस्या है, या दुष्यंत चौटाला से इनको समस्या है, वो जानते हैं क्या वजह रही है। एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करेंगे, सभी से जानेंगे क्या कारण रहे हैं। सर नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका, गाँव कौन सा है? मैं शमशेर सिंह ढांडा, गांव खड़कराम जी। अच्छा, क्या कारण रहा आपने जेजेपी पार्टी को आज अलविदा कहा है? कारण बहुत से रहे हैं। हमारे साथियों ने जो 9 दिसंबर को जींद के युवाओं ने हमारे यहाँ इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया था और हमारे वर्करों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जुलाना, खासकर जुलाना के वर्करों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। जींद की रैली में भी जुलाना के वर्कर सबसे बहुत ज़्यादा आए थे और हमने, हमारे जो गाँव के हैं, एक नाबालिग था, जब मैं 1993 में भाई अजय सिंह चौटाला के साथ गवर्नमेंट कॉलेज का प्रधान होता था, प्रेसिडेंट, वो नौर से एमएलए बन के आए थे, तब ये नाबालिग होता था। आज वो सत्ता के नशे में चूर होकर वर्करों के, हमारे पदाधिकारी हैं जो जेजेपी पार्टी के, उनकी सबका बेइज्जती कर रहा है। कोई समस्या थी, फोन नहीं उठाए या काम नहीं हो पाए, क्या कारण रहा है? बहुत सी समस्याएं थी। सबसे पहले हमारे 8-9 जो पदाधिकारी थे, सबसे पहले उनकी शिकायतें की गई। जो कोई भी चाहेगा प्रोग्राम ले आता दुष्यंत का, उसकी शिकायत कर देता। हमारे महेंद्र सिंगला बहुत पुराने हैं, उनके देवलाल के साथ संबंध थे। कौन शिकायत करता था दुष्यंत? ये जो हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट प्रधान है कृष्ण राठी है, और हमारा ये जुलाने का विधायक बन रहा, जो ये शिकायत करते थे। हमारा एक एक करके, जो हमारा सतीश लाठर था, पूर्व पार्षद, उपाध्यक्ष था जेजेपी पार्टी का हरियाणा का, उसकी शिकायत कर दी। बोला हम इन्होंने इलेक्शन में मेरी मदद नहीं की, लेकिन 24,000 वोटों से इसको जिताने का काम किया था। वर्करों ने दिन रात मेहनत करके, खून पसीने से इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया था जुलाना के अंदर। दुष्यंत चौटाला से मिलने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा? कार्यकर्ताओं ने 1-1.5 साल हो गया था, सब बताया हमने। दुष्यंत को हमने खुद ही बताया, लिख के दिया हमने, मैं ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं जुलाना के अंदर। सारे कार्यकर्ता वहाँ पे जो जाते थे काम के लिए, पहले तो ये बुलाया गया कि जो भी काम हो जुलाना का, कि एमएलए के थ्रू होना चाहिए। जब एमएलए इसके पास जाने काम के लिए, लोग कार्यकर्ता जाने लगे, एमएलए बोलता भाई तुम्हारी तो ऊपर जान पहचान है, तुम ऊपर से करवा लो। तो ना वहाँ से काम होने दिया, ना वहाँ से होने दिया काम, सबकी शिकायत कर दी। ये घरों में देवलाल के, चौटाला साहब के फोटो लगा रहे हैं, ये और लगा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं ये। तो सुनने में आ रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला, विधायक कृष्ण राठी फोन नहीं उठा रहे हैं। विधायक का गांव और आपका गांव एक ही गांव है, खड़गराम जी, तो फिर भी ये समस्या है फोन नहीं उठाने की? ये हमारा गांव है, ये तो हमारा सदस्य भी नहीं था पार्टी का, सही पूछो तो। ये तो ऊपर से पैराशूट से कृष्ण राठी ने गेम खेल रहा था, किस बलबूते से टिकट लाया था। और इसने तो राजनीति, ना ये राजनीतिक आदमी, ना ये सामाजिक आदमी। हम तो गांव के, हमें तो पता है इनका हर चीज़ का। कितने कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी छोड़ी है? आज हमारी पूरी इकाई जुलाना की, जो हमारा जो प्रधान थे, एक जींद ब्लॉक का वेदपाल सरपंच भनवाड़ा, एक पौड़ी का शीलक मलिक, वो ब्लॉक जुलाने का था, उसने कर्मचारी प्रकोष्ठ का था, खेल प्रकोष्ठ का था, व्यापार प्रकोष्ठ का था, जितने भी पार्टी का संगठन होता है वो पूरा का पूरा आज मजबूर निराश होकर रिजाइन दे चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले नेताओं के द्वारा कुछ मनाने की कोशिश की गई? दुष्यंत चौटाला या कोई अन्य नेताओं के द्वारा फोन आए हैं? हाँ, ये जींद ऑफिस की तरफ से जो सचिव है, इन्होंने फ़ोन किए हैं। डॉक्टर साहब भी आए थे कल, उन्होंने भी वर्करों से बोला अभी ये समस्याएं डॉक्टर साहब सॉर्ट आउट करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए थे, उन्होंने, हमारे वर्कर मिले थे कई साथी, उन्होंने उनको बताया था भाई ये समस्या। और ये मैंने भी 22 तारीख को महासचिव, प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जुलाना में ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग ली थी 2 तारीख की रैली के लिए। वहाँ पे भी मैंने सब बिल्कुल स्टेज पे बता दिया था उनको। पुराने जो हमारे साथी वर्कर हैं वो निराश हो गए हैं। विधायक ने साइड लाइन कर दिया, उनके काम नहीं कर रहा, काम तो दूर की बात, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और सुरजीत मलिक, कितना बड़ा सम्मानित खाप का मलिक का सरपंच है शामलों का, उसकी बेइज्जती की गई। बोला मेरी रैचरी पर आने की जरूरत नहीं है, उल्ट सुल्ट बोला, हर आनंद लाठर से सबसे बोला उसने। डांडा साहब, हमारी फोन पे बात हुई थी कृष्ण राठी से, उन्होंने कहा कि अपने लालच में इन्होंने पार्टी छोड़ी है। कोई लालच नहीं, अगर लालच होता तो 1.5 साल पड़ा है अभी तो।
कोई लालच नहीं था। सारे कार्यकर्ता अपने मजबूत घर से हैं। वो आज से नहीं है, ये कृष्ण राठी तो भी आया, कितने एमएलए आए, जिलाध्यक्ष आए, हम तो फिर भी पार्टी के साथ खड़े रहे, हर कार्यकर्ता खड़ा रहा। फिर भी कोई लालच नहीं है किसी प्रकार। मान सम्मान की लड़ाई थी ये, इन्होंने हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, इस मौजूदा विधायक ने और जिला कृष्ण राठी ने। अच्छा, क्या लगता है 2 जुलाई की आज रैली का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर 2 जुलाई को जुलाना में रैली होगी, उससे पहले इतना बड़ा झटका पार्टी को लगा है, क्या लगता है आपको सफल रैली हो पाएगी अब उनकी? हमें भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत भारी मन से आज जो ये फैसला लिया गया है। हमारी 3 पीढ़ियाँ इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, हमने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था इसको। मैंने दिग्विजय को पूरा स्पष्ट बता दिया था कि हमारा उस मीटिंग में कोई पदाधिकारी नहीं था, 2-4 वर्कर थे। मैंने बताया था, उस पर अमल नहीं किया गया। और लेकिन इसका बहुत नुकसान होगा, जब लोकल लोग ही नहीं जाएंगे रैली में तो इसका असर तो स्वाभाविक है। ठीक है, आपका क्या नाम है, क्या कारण रहे हैं, आपने क्यों पार्टी छोड़ी? महेंद्र लोहार मेरा नाम है। कौन सा गाँव है जी? राजपुरा बैंड जुलाना हल्के से। ठीक है, पार्टी छोड़ने का क्या वजह रही? काम नहीं हो पाई या फोन नहीं उठा पाए, क्या अन्य कारण रहे हैं आपके? जो वोट दिवाए थे हमने जिसके लोगों के, वो हमारे पास काम के लिए आते, हम इसके पास आते। आज झूठे आश्वासन दे जाता, फिर फोन कौन देता था झूठे आश्वासन? अमरजीत। अच्छा, हम फिर दुष्यंत के पास हैं, दुष्यंत भी ऐसे गोली दे दिया हमने। ठीक है। लोग तो परेशान हो लिए थे, फोन उठाने बंद कर गया था। फिर बाद में भी इसने ऐसा भाषण दिया, मतलब बयान दे दिया कि जो ये ढंडा साहब हैं, जो ये वर्कर हैं अपने, इन्होंने किसी दूसरे के वोट दिए हैं। अगर हमने दूसरे के वोट मतलब दिए कार्यकर्ताओं पे आरोप लगे हैं, कार्यकर्ताओं पे आरोप लगे हैं कि दूसरी पार्टी के वोट दिए हैं। झूठे आरोप लगा दिए। अगर हमने दूसरे के वोट दिए थी, मैंने तो नहीं कही नहीं। आज जानू अमरजीत को मर जाने दूंगा, जमानत बचा के दिखा दो, अगर हम इतना जोर ला देंगे इसको जमानत नहीं बचने देंगे। ठीक है, पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामलों के लेकर? आप उचाना हल्के से हैं, आप भी कार्यकर्ता थे जेजेपी पार्टी के, क्या माहौल लगता है अब जो हालात आज जुलाना के हुए हैं? अमन जी, 2004 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्या स्टैंड होता है, हल्का प्रेसिडेंट का क्या स्टैंड होता है, सब बातों का पता है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से सरकार में सिर हुआ था। नाराज उस टाइम पे लोग थे, लेकिन सोचा चलो काम चलेंगे, लोगों के काम बनेंगे। यहाँ पे जिला प्रधान ने और यहाँ पे अमरजीत डांडा ने और उचाना में खास तौर पे जगदीश सियाग ने, जो पार्टी के 3 पीढ़ियों से परिवार जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से चौटाला साहब ने, देवीलाल ने एक वर्कर तैयार किया था, एक परिवार तैयार किया था अपने साथ पार्टी में, उनको तोड़ने का काम किया है। दुष्यंत जी की मैं यहाँ कमी मानता हूँ, वो मतलब आदमी जाके शिकायत करता है, कृष्ण राठी किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, वो आंख मीच के बंद कर लेता है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि जो नेता हैं कानों के कच्चे हैं। कानों के कच्चे कह सकते हैं, जब उनकी बातों पे विश्वास करके उस पर एक्शन लिया जा रहा है। 3 पीढ़ियों से परिवार लगे हुए हैं, उनको वो नहीं दिख रहा आपको। मतलब वेरीफाई नहीं किया जा रहा नेता के द्वारा, जो जिलाध्यक्ष कह रहे हैं उसकी बातों पर विश्वास किया जा रहा है। जी, मेरे हिसाब से जींद की पार्टी जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी और उचाना में जगदीश सियाग की पार्टी बन के रह गई है। हर वर्कर बड़ा निराश और नाराज है, और 1 साल से लोग सभी घर बैठे हैं। 90% लोगों का चश्मा उतर चुका है, सभी घर बैठे हैं। बस उनको बोलने का कहीं जगह पे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। सभी मौके पे इलेक्शन के दौरान सभी बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने पार्टी क्यों छोड़ी, क्या वजह रही है? उचाना हल्का गढ़ है राजनीति का, बड़े धुरंधर नेता हैं। वीरेंद्र सिंह भी हमारे लोकल हैं, दुष्यंत जी के साथ जुड़े हुए थे लोकसभा चुनाव से। जब उचाना में ये फर्स्ट टाइम आए थे, तब मेरे ऑफिस में प्रोग्राम था इनका, उस टाइम से हम इनके साथ हैं। इनको एमपी भी बनाया हमने, यहाँ तक ले गए, पार्टी अलग होगी, हम इनके साथ आए। उचाना में पार्टी अलग होने के बाद 20 आदमी थे मीटिंग में, इन्होंने अपने मुंह से ये कहा था, अगर ऐसा हाल है तो मैं भी घर बैठ जाता हूँ और बात को ख़त्म करते हैं, ये गलत पंगा ले लिया जो नई पार्टी बनाई। लेकिन हम उस टाइम पे उनके साथ थे, यहाँ तक ले गए। या जब राज की बात आई, राज में पहुंचे, तो अपने एरिया का विकास होना चाहिए, पुराने वर्कर हैं उनके काम होने चाहिए। किसी कोई सुनवाई नहीं। जगदीश सियाग वहाँ पे बैठा है, वो बेइज्जती करता है। कृष्ण राठी है, वो बेइज्जती करता है। वर्कर की यहाँ कोई जगह नहीं, वर्कर टूट चुका है। इनका कहने का मतलब है जो कार्यकर्ताओं की है बेइज्जती की जा रही है, और जो जिलाध्यक्ष है कृष्ण राठी, वो कार्यकर्ताओं के बारे में दुष्यंत चौटाला के कान भरने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आज पार्टी छोड़ने का काम किया है। अन्य यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या वजह रही है। क्या नाम है जी आपका? संदीप नाम है जी मेरा। संदीप को जेजेपी से थे अपना जी, लेकिन अब छोड़ दिए जेजेपी, क्योंकि बहुत मेहनत करी पार्टी में, बहुत संघर्ष करा। 18 साल से शमशेर जी और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नई ये पार्टी बनी थी जेजेपी, उसमें दुष्यंत जियों से बात हुई थी, माँ भाई 20 साल की उम्र खो दी,
कुछ काम नहीं हुआ आज तक। अब आगे अगर कोई काम होते हो तो हम जुड़े रहो पार्टी से। आप निजी काम की बात करें या सार्वजनिक काम? सार्वजनिक काम के लिए भी क्या था, निजी भी काम हो जाए कोई छोटा मोटा, लेकिन वो भी नहीं हुए। डॉक्टर सतीश सुले के हमने प्रोग्राम किया, वहाँ पूरी बात खोल ली। अगर भाई हमारे काम होते हो आगे सार्वजनिक भी हो, फिर हमारे को भाई काम नहीं करो तो दूर खड़े हो तो इतनी दूर से ये पहचान लियो भाई संदीप कोच खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई वो नहीं। मेरे सार्वजनिक काम था, गलियाँ थी मेरी, गलियाँ पक्की नहीं हुई, 3 बार दे ली 4 बार दे ली, चलो कोई बात नहीं। मेरे मकान का अंतकाल, खुद के मकान का अंतकाल 4 साल से दे रहा हूँ, कोई वो नहीं। डिप्टी साहब को दे दिया, 3 बार दे लिया, अब की बार तो गुस्सा करके डिप्टी साहब ने हो जाएगा क्या है हर वक्त। चलो कोई बात नहीं। अभी 1-2 दिन पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए थे, उनसे मिला, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जी, छोटे छोटे लगे थे पार्टी में, लेकिन एक मेरे मकान का ही अंतकाल नहीं हो रहा, मोरों को क्या कहूँगा। तो जी उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा इतनी बार में कृष्ण राठी जी और ये क्या नाम है इनका, पार्टी वो गुरदीप सांगवान जी, वो बोले अभी पटवारी को बुला देते हैं, पटवारी को, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद कोई वो नहीं, बोला सोमवार को देखेंगे। कोई मेरा जो सही काम है, एक अंतकाल का काम है छोटा है और वाक्य में सही काम है। मेरे इधर वाले प्लाट का अंतकाल कर दिया, इधर वाला कर दिया पैसे लेके। भाई मैं पार्टी का एक पैसे किसने लिए? ये लेते तहसीलदार है, पटवारी है, पैसे की बहुत तगड़ी मांग चले, भ्रष्टाचार इतना चल रहा है बहुत ज्यादा। इसी की आवाज में मैंने डिप्टी साहब को बोला था जी मेरा ब्योत नहीं है पैसे देने का। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अपने लालच में कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है। सर क्या लालच है, एक बात बताओ, आज तक हमारा कुछ करया हो, अगर कोई काम करया हो, कोई वो करया हो तो हमारे को कुछ लालच हो, ठीक है। हमारे घर जाके देखो इन्होंने क्या करवा दिया हमारा, एक अंतकाल तो करवा नहीं, क्या लालच देंगे ये, अंतकाल ही नहीं करा सकते जो आदमी, क्या लालच देंगे ये बताओ। और एक मेरा घर का अंतकाल था, उसी के लिए इन्होंने इतना वो कर दिया, मेरे को धक्के दे दिए, कर दिए, तो हम तो बिल्कुल मजबूर हो गए जी, बिल्कुल मजबूर हो गए, इतने मजबूर हो गए जी। कहना घर से निकलते हुए भी शर्म आती है हमारे को। अगर कोई पड़ोसी ये कह देना अब ये काम है, तुम जेजेपी पार्टी के वर्कर हो, हमारा को जवाब देना मुश्किल हो जाता जी। हाथ जोड़ लिए जी, भाई साहब के पास गए, शमशेर ढांडा जी के पास जी, आपने कहा था अगर भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम होंगे, हम साथ खड़े हैं। लेकिन ये भी बेचारे ये बोले भाई हमारे नहीं हो रहे तो हम आपको क्या कहें, ठीक है ना। तो जी सभी का बस बेइज्जती होती है जी, ऑफिस में जाने से ही बेइज्जती होती है। देखो आज जो कार्यकर्ता हैं अपना दर्द बयां कर रहे हैं, क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी, पूरा दर्द आज इन्होंने अपना बयां किया कि जो कारण रहे हैं बहुत ही बड़े कारण रहे हैं। लंबे समय से इनका जो अंतकाल है, घर का अंतकाल नहीं हो पाया था, पड़ोसियों के अंतकाल हो चुके हैं, इनका अंतकाल नहीं हो पाया था। अब और भी कार्यकर्ता हैं। उस चीज का प्रूफ है जी, जो मेरे हमारे 2 मकान थे, एक ताऊ जी के एक मेरा, 400 गज का इकट्ठा प्लाट था, 200 गज का पैसे लेके कर दिया, वो अंतकाल की कॉपी है भी मेरे पास है, मेरे पास अंतकाल की कॉपी है जी। लेकिन उसने मौसी ने, ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, वहाँ पे उन्होंने पैसे दे दिए, उनका अंतकाल कर दिया, मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरा अंतकाल रोक दिया। ये कहते हैं 17 गज जगह बच रही है, नई कॉलोनी है, 20 प्लाटों के अब तक अंतकाल नहीं हुई, वो जमीन कहाँ गई, 200 गज जमीन कहाँ गई जो मैं रजिस्ट्री कर रखी तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी, तो वो जगह कहाँ गई। ये कहते जगह नहीं बच रही है, अगर कोई पैसे देता था उसको कर देते हो। इसीलिए हमने हाथ जोड़ के डिप्टी साहब को 3 बार दिया ये काम, आज ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और नहीं करवाते तो कुछ मेरा अंतकाल करा दो बस। कुछ कार्यकर्ताओं की समस्या की दुष्यंत चौटाला जिला अध्यक्ष और विधायक फोन नहीं उठाते, आपके साथ ये समस्या आई है? सर फोन तो कहाँ, बहुत दूर की बात है सर, अगर ऑफिस में आ रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे भी अगर काम की कहते हैं तो कुछ नहीं होता, ठीक है, बस यही होता, और इससे आगे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो जी छोटे छोटे लगे थे, अब तो हाथ जोड़। सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं जो दुष्यंत चौटाला के ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, रोजाना पोस्ट डलती हैं, कार्यकर्ताओं की समस्या सुनते हैं। पता नहीं जी, नहीं समस्या तो सुनते हैं लेकिन कार्रवाई तो नहीं होती जी। समस्या तो मेरी भी 3 बार सुनी है, एक छोटी पर्ची पे लिख के दे हो जाएगा, अभी तहसीलदार बदल दिया, अभी ये बदल दिया, बदल तो सारा सौदा दिया, लेकिन वो अंतकाल तो नहीं हो रहा, बदल तो सारा सौदा दिया, अंतकाल तो नहीं हो रहा। पटवारी के पास जाते हैं, उनके बाहर में बिठा रखे दल्ले, वो कहते हैं भाई इतने लगेंगे, कहाँ से दें जी। अरे मैं कोई गलत काम थोड़ी करा रहा हूँ, मेरे 200 गज के प्लाट की रजिस्ट्री कर रखी है, भाई अंतकाल करने में क्या दिक्कत है। अंतकाल की फीस 250-300 रुपये है, इतने पैसे कहाँ से देंगे। आप डीसी से मिले? नहीं, डीसी साहब से नहीं मिले, जब डिप्टी साहब से मिल लिया तो डीसी साहब से क्या मिलना रह गया।
जब डिप्टी साहब से मिल लिए हम तो डीसी भी यही कहेंगे, सुनवाई तो है ही नहीं। जी आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका, क्या वजह रही आपने पार्टी छोड़ी? ललित ठांडा खरकराम जी से हूँ, खुद विधायक के गांव से हूँ मैं। मेन मुद्दा तो हो गया शिक्षा और बेरोजगारी का, ये तो आपको सबको पता ही है पूरे भारत में। ये तो हमारे गांव में कौन सी में गली घुस लो, कहीं पे जा लो ना, तो पानी का स्कूल है, सरकारी स्कूल सबके सिर का है, ना तो स्कूल में पानी व्यवस्था है, ना स्टेडियम की, ना खेलों की। जहाँ पे गलियों में घुस लो कीचड़ है, नाली नहीं है, नाली फटी पड़ी है, सब नाले। विधायक का गांव है फिर भी समस्या ही समस्या है। बिल्कुल सर, गांव में घुसते ही समस्या स्टार्ट है। सिंधवी खेड़ा से खरकराम जी अगर वो ले लो, सड़क ले लो, मेन सड़क है ये तो अपनी, कितने गांव लगते हैं इस पे, सारी टूटी पड़ी है। एक बार इनके विधायक जी के फादर का निधन हो गया था, डिप्टी साहब आए थे, उस टाइम पे टाके लगा के कर दिया इन्हें पूरा। चलो ठीक है, महीना चल गया, 1.5 महीना चल गया, वो कोई नहीं। उसके बाद में अब जाके देख लो, उसका कुछ सुधार नहीं है, 1% भी सुधार नहीं है, ऐसे ही अपनी फिरनी है। जो गाँव के चुगरदा जो होते हैं ना, बिल्कुल कीचड़ से धसी हुई है सब। ये नहीं है कि आदमी पैदल निकल रहे वहाँ को, सब तरफ नाला टूटा पड़ा है, कहीं पे नाली टूटी पड़ी है, कहीं पे कोई सुधार नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो गांव का विकास है वो नहीं हो पाया, उसकी वजह से नाराज है। बिल्कुल सर, 1% भी कोई बोल देने का आपकी नाराजगी विधायक से है या दुष्यंत चौटाला से? हमारा तो विधायक है ना, विधायक की होगी ऊपर जिससे होगी, हम तो सिर्फ विधायक को कह सकते हैं, हम दूसरे के पास क्यों जाए सीधा। जी। हमने तो राजा उसको बना रखा है ना हमारे, उसको तो इस करके हमारी तो विधायक से है। ठीक है। हाँ जी। तो आपका क्या नाम है, आपने क्यों पार्टी छोड़ी? मैं पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा आप पार्टी से नहीं है, तो आप बताएं क्या रीजन रहे? और रही बात हाँ जी। रही बात दुष्यंत साहब ने एक नारा दिया था, 8 दिसंबर को पार्टी बनी थी अपने यहाँ पे पिंडारा में, 9 दिसंबर को, सॉरी। उनने बोला था 1 वोट 1 नोट। हम बोलते हैं आगे चुनाव आएगा नहीं, 1 वोट और 1 चोट देंगे। अच्छा धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? उचाना लक्का गुरमेल नाम है। अच्छा दुष्यंत चौटाला की विधानसभा से हैं आप, हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे, आपने पार्टी क्यों छोड़ी है? हम तो 5-7 चक्कर काट के काम गांव कौन सा आपका? दौड़ा, डोला। 5-7 चक्कर काटे, इसके एक कोई छोटा मोटा काम था। सारे वर्करा ने साइन करे भाई आपने वोट दे हुए हैं 30-40 साल से, 35-40 घर हम इकट्ठे वोट देख रहा हूँ, तो इसका बिल्कुल पर्ची बना और दे दे, हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा। कोई प्लाट में डिस्प्यूट था अपना, वो दरखास्त दे रखी दी है एसपी साहब के, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हुई। 7 चक्कर काटे, हम तो थक कर वहाँ बैठ गए, पैसे मरे हमारे तो। और बिल्कुल आगे उचाना में इसको कुछ नहीं है, बिल्कुल सफाया हुआ, किसी का भी काम नहीं होता। वैसे घूम रहे हैं वह कुछ ओझे काम चक्कर काटने लग रहे हैं, काम किसी का नहीं होता। बाहर जाकर दफ्तर के बाहर सुना नहीं, सारे यही बात कहें, किसी का भी काम नहीं होता। वही तो डांडा साहब क्या कदम उठाए जाएंगे, जो कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, अब क्या निर्णय लिया जाएगा आगे? अभी सभी की बात हुई थी, सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, साथी हैं, तो वहाँ पे बोले हम एक जुलाना विकास मंच बनाया है और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हर गांव में बेहतर के बेहतर गांव में जाऊंगे, जिसने इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सभी का अभी यही निर्णय हुआ है। जो रैली होगी उसका विरोध किया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा? रैली में तो सब मना कर रहे हैं कि हम रैली में नहीं जाएंगे, जब हमने रिजाइन ही दे दिया, हमारे काम ही नहीं हो रहे। विरोध किया जाएगा? विरोध तो कुछ किसान नेता का सुना हमने विरोध, लेकिन वर्कर तो जाएगा नहीं अपने कोई भी वहाँ पे। तो ये जो इनेलो पार्टी जेजेपी पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का काम किया। इन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई, अपना अपना दर्द बताया, क्या इनका दर्द था, क्या इनकी समस्या थी, लंबे समय से ये पार्टी में परेशान थे, क्या कारण रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी विस्तार से अपनी जानकारी बताई, पूरे व्याख्या इन्होंने बताया। खरकराम जी गांव से भी 2 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे। जो अमरजीत डांडा है, जुलाना से विधायक हैं, वो खरकराम जी गांव से हैं। इनका कहना है कि जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने में भी जो डांडा हैं वो भी विफल साबित हुए हैं, और दुष्यंत चौटाला के कान भरने का काम कृष्ण राठी और विधायक के द्वारा किया गया। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो विधायक है और जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के कान भरे हैं कार्यकर्ताओं के खिलाफ। अन्य इनकी वजह जो रही है पार्टी छोड़ने की, वो पूरी विस्तार से इन्होंने अपने अपने दर्द बयां करे हैं। और जो अन्य पदाधिकारी थे उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन मुख्य रूप से जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सारे वाक्य आपके सामने रखे हैं, पूरे वाक्य बताए हैं क्या कारण रहा है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।